हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना, कहानी या हकीकत। दुनिया की तमाम बड़ी आसमानी किताबों, मज़ाहिब, तहज़ीबों और सक़ाफ़तों में तूफ़ान नूह और एक अजीम किश्ती का जिक्र मिलता है। कुरान मजीद, बाइबल, तौरात और हत्ता के दुनिया के कदीम क़िस्सों और असातीर में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके सफ़ीने का तज़किरा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब महज़ कहानी है, या वाकई कोई ज़बरदस्त तूफ़ान आया था? क्या वाकई एक किश्ती ने तमाम जानदारों को बचाया था? क्या इस किश्ती के निशानात आज भी दुनिया में कहीं मौजूद हैं? क्या जदीद साइंसी तहक़ीक़ात इस वाक़ये की तस्दीक़ करती हैं? आइए एक तवील तहक़ीक़ी और ईमान अफ़रोज़ सफ़र पर चलते हैं, जिसमें हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके पैगाम, तूफ़ान की वजूहात, सफ़ीने की साख्त, तूफ़ान की शिद्दत, किश्ती के ठहरने की जगह और इस वाक़ये की साइंसी व तारीख़ी तस्दीक़ का जायज़ा लेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल-क़द्र पैगम्बरों में से थे, जिन्हें इंसानियत की हिदायत के लिए एक ऐसे दौर में भेजा गया जब शिर्क और बदअमालियाँ पूरी दुनिया में आम हो चुकी थीं। इंसानों ने बुत परस्ती को अपना मामूल बना लिया था और अल्लाह ताला की वाहिदानियत को फरामोश कर चुके थे। ऐसे माहौल में हज़रत नूह ने तौहीद का इल्म बुलंद किया और अपनी कौम को सराते मुस्तकीम की तरफ बुलाया। हज़रत नूह की तबलीग का सिलसिला 950 साल तक जारी रहा, जैसा कि कुरान मजीद सूरत अल-अनकबूत आयत 14 में ज़िक्र है। और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, पस वो उनके दरमियान 950 साल रहा। लेकिन अफसोस, उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी, बल्कि उनका मजाक उड़ा, इन्हें झटलाया और तरह तरह की एज़ाएँ दी। हज़रत नूह ने सब्र और इस्तिक़ामत के साथ तबलीग का काम जारी रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हीं वही के ज़रिए इत्तिला दी कि अब इस कौम पर अज़ाब नाज़िल किया जाएगा और निजात सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगी जो ईमान ला चुके हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को एक अजीम किश्ती, सफ़ीना, बनाने का हुक्म दिया। कुरान कहता है, और हमने नूह को वही की कि तुम हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक किश्ती बनाओ। सूरत हूद 37। ये किश्ती ऐसी ना थी जैसी आम किश्ती होती है। ये एक बहुत बड़ी, मजबूत और ख़ास किश्ती थी, जो ज़मीन पर बनाई जा रही थी, जिसका मजाक लोगों ने उड़ाया, क्योंकि इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं पानी का नाम वाओ निशान ना था। लेकिन हज़रत नूह जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जब किश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर कस्म के जानवरों में से नर वाओ मादा लेकर और तमाम ईमान वालों को इस किश्ती में सवार करो। हज़रत नूह ने ऐसा ही किया, लेकिन ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। कुरान के मुताबिक उनके साथ सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए, जो इस किश्ती में सवार हुए। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, ज़मीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ये कोई आम बारिश ना थी, बल्कि एक आलमी तूफ़ान था, जिसने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी, ज़मीन